बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये स्नैक बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत झटपट बनता है। समोसे पकोड़े तो हर घर में बनाए जाते हैं, तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ स्पेशल कीजिए। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये स्नैक बनता है। बहुत डिफरेंट शेप बनती है इसकी। आज मैं आपके साथ पोटैटो क्रोसेंट समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस स्नैक से आपको समोसों का टेस्ट भी मिलेगा और ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाता है। आप इस स्नैक को इफ्तार पार्टीज वगैरह में भी शामिल कर सकते हैं। एक तो ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही कम वक्त में बन जाते हैं। तो चलिए फिर आज क्रोसेंट समोसा की रेसिपी शेयर करते हैं। और क्रोसेंट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले डो गूंदेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मैदा छान लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड करेंगे। घी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। घी की जगह पर आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैदे को मुट्ठी में लेंगे। जब मैदे की मुट्ठी बन जाएगी तो इसका मतलब है अब हम मैदे को गूंद सकते हैं। मैदा गूंदने के लिए तैयार है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो को नीट कर लेंगे। डो हमारी ज्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से समोसों के लिए थोड़ी हार्ड गूंदी जाती है, उसी तरह से इसके लिए भी हम थोड़ी सख्त डो गूंदेंगे और ऑयल का हाथ लगा के इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि डो हमारी थोड़ी ढल जाए और हमें बेलने में आसानी हो। अब क्रोसेंट समोसा की फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 आलू उबाल लिए थे और ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए, बहुत स्मूथ सी हमें ये फिलिंग चाहिए। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जो कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला आप ऐड कर सकते हैं इसको चटपटा करने के लिए। और अच्छे से सारे स्पाइसेस डाल के मिक्स कर लेंगे। जो डो हमने गूंदी थी उसका एक नीट सा पेड़ा बना लेंगे और इसको बेल लेंगे। सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोलिंग पिन से बेल लेंगे। जिस तरह से समोसे के लिए थोड़ा सा मोटा बेला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से बेलेंगे। ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। अगर इस रोटी को ज्यादा पतला कर देंगे तो जो हम इस पे फिलिंग लगाएंगे उसकी वजह से ये फट जाएगा, और मोटा करेंगे तो जब फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। सेंटर से थोड़ा सा गैप रखना है। उस गैप के लिए मैंने छोटी सी कटोरी रख दी है और जो फिलिंग रेडी की थी उसको मैं इस तरह से फैला दूंगी पूरी रोटी के ऊपर। फिलिंग को फ्लैट कर लीजिएगा और कॉर्नर्स तक हमने इसको स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने स्पैचुला से बिल्कुल फ्लैट किया, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से फ्लैट करना है। पिज़्ज़ा कटर से, नाइफ से आप इस तरह से ट्रायंगल्स छोटे छोटे कट कर लीजिएगा। जितने साइज का आपने क्रोसेंट समोसा रखना है उतने साइज का आप इसको कट कर लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंटर से मैंने इस तरह से गैप क्यों रखा था। जो सेंटर में हमने गैप छोड़ा है उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे, ताकि जब हम क्रोसेंट्स की शेप बनाएं तो हम उसको इजीली चिपका सकें, क्रोसेंट्स हमारे ओपन ना हो। इस तरह से एजेस को टाइटली रोल करते हुए हम एंड तक लेकर आएंगे और ये जो गैप छोड़ा है उसको अच्छे से चिपका देंगे, ताकि प्रॉपर हमारे क्रोसेंट समोसा की शेप बन सके। और जब हम इसको फ्राई करें तो ये ओपन ना हो, इसकी शेप ना खराब हो। आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो आलू की फिलिंग की है वो निकल जाएगी फ्राई करते हुए, तो जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था उसकी वजह से ये फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। वो इसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी और जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है ये स्नैक। आप भी इसको इफ्तार में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ऑयल मैंने पहले गरम कर लिया था और क्रोसेंट्स को ऑयल में डाल के तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्राई किया है। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, क्रोसेंट समोसा हमारा क्रिस्पी हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे और किसी भी अच्छी सी डिप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिए।
अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ।